दिव्यानी हिरपाल और ये हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 4th लेक्चर है। टॉपिक है रेल और उसका फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम डील करेंगे विथ रेल एंड टाइप ऑफ रेल सेक्शन। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड इन इंडिया एंड वेयर इन रेल। रेल्स, हाई कार्बन स्टील गिर्डर फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग एक्सियल लोड। रेल हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और वो एक गिर्डर की तरह बिहेव करता है जिसका पर्पस होता है एक्सियल लोड को कैरी करना। Should bear vertical load, lateral force, braking force and thermal effects। हमारा रेल इस तरह का होना चाहिए जो कि वर्टिकल लोड, lateral force, braking force और thermal effects को bear कर सके। टेंसाइल स्ट्रेंथ greater than 72 kg per meter square। रेल का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 72 kg per meter square के कंपेयर पे। रेल स्पेसिमेन शुड सेटिस्फाई फॉलिंग टेस्ट और टब टेस्ट। जो रेल हम प्रिपेयर करते हैं या यूज़ करते हैं वो फॉलिंग टेस्ट और टब टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि फॉलिंग टेस्ट और टब टेस्ट क्या होता है। कंपोजिशन मेड बाय ओपन हर्थ प्रोसेस। ये प्रोसेस के थ्रू, ओपन हर्थ प्रोसेस के थ्रू हमारा रेल प्रिपेयर होता है। ये प्रोसेस भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कंपोज्ड ऑफ CMN SI SP। रेल ऑफ CMN SI SP। रेल में CMN SI SP ये सब का कंपोजिशन होता है। फॉर ऑर्डिनरी रेल हाई कार्बन स्टील यूज्ड। जब हम ऑर्डिनरी रेल में वर्क करते हैं तो हाई कार्बन स्टील की रेल को यूज़ करते हैं। बट फॉर पॉइंट्स, सॉरी यहाँ आना चाहिए था फॉर, यहाँ आना चाहिए था पॉइंट्स, तो आप करेक्ट कर लेंगे। ये आएगा फॉर और ये है पॉइंट्स। फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग मीडियम कार्बन स्टील यूज्ड। पॉइंट्स और क्रॉसिंग के लिए मीडियम कार्बन स्टील को यूज़ किया जाता है। हाई कार्बन स्टील होगा तो रेल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और उसका कार्बन की क्वांटिटी कम होने पर स्टील की रेल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। रेल 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ डबल हेडेड रेल जिसे हम DH रेल कहते हैं, बुल हेडेड रेल जिसे हम BH रेल कहते हैं एंड लास्ट वन इज़ फ्लैट फुटेड रेल जिसे हम FF रेल कहते हैं। डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल मीन्स इंडिकेट अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। जब रेल डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ था तो उसका जो स्टार्टिंग का स्टेज था उसमें हम डबल हेडेड रेल यूज़ करते थे। बोथ फ्लैंज आर सेम इफ वन वॉन आउट देन इन्वर्टेड यूज। इस रेल का हेड और फुट दोनों का साइज इक्वल होता था। इफ़ इन केस वन साइड रेल का यदि वन आउट हो जाए तो हम इसे इन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट इन यूज़ इंडियन रेलवे, बट इस तरीके का रेल हमारे इंडियन रेलवे पे यूज़ नहीं होता है। आप डायग्राम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस रेल का जो हेड है और इसका फुट है उसका हाइट सिमिलर है, स्लाइटली सिमिलर बोल सकते हैं। 4.45 सेंटीमीटर एंड 4.65 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस है बस। लेकिन हम बोल सकते हैं कि दोनों का हेड और फुट जो है वो इक्वल साइज़ का होता है, 7 सेंटीमीटर एंड 7
सेंटीमीटर। इसका वेब की हाइट होती है 6.35 सेंटीमीटर। देयरफॉर ओवरऑल साइज इसका होता है 15.25 सेंटीमीटर। इसके वेब की थिकनेस होती है 1.9 सेंटीमीटर। इस टाइप के रेल को हम कहते हैं डबल हेडेड रेल। नाम समझ में आ रहा है, डबल हेडेड मतलब इस रेल के दो हेड होते हैं। हम बोल सकते हैं इस फुट को भी बाद में हम हेड बना लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है डबल हेडेड रेल। नेक्स्ट रेल है बुल हेडेड रेल। Head has large size than foot, so after wear it can withstand stress. इस टाइप की रेल में जो रेल का हेड होता है उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू फुट। इफ इन केस हेड वर्न आउट भी हो जाए तो भी फुट के कंपेयर में उसका साइज ज़्यादा होता है और इस कारण वो ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकता है वॉर्न आउट होने के बाद भी। फुट डिज़ाइन फॉर फर्निश्ड नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। इसका जो फुट होता है इसे डिज़ाइन किया जाता है जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है और स्टिफनेस होती है उसके कंपेयर पे। स्पेशली यूज्ड फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। इस टाइप के रेल को हम पॉइंट और क्रॉसिंग में यूज़ करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बुल हेडेड का हेड बड़ा है जिसका साइज है 6.87 सेंटीमीटर और इसका डेप्थ है 4.8 सेंटीमीटर। सेम एज आप फुट देख सकते हैं, इसका फुट है 6.35 सेंटीमीटर और हाइट है 3.3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि फुट के कंपेयर में हेड का साइज बड़ा है। इसका ओवरऑल हाइट होती है 14.49 सेंटीमीटर। अब इसका नाम बुल हेडेड क्यों पड़ा? बुल हेडेड इसलिए पड़ा क्योंकि इस रेल का जो हेड है इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फुट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बुल हेडेड रेल। नेक्स्ट रेल है फ्लैट फुटेड रेल, ऑल्सो नोन एज विग्नोलेस रेल। इसका नाम विग्नोलेस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका इन्वेंट विग्नोलेस ने किया था। 90% रेलवे ट्रैक कवर्ड। इस टाइप की रेल्स ने हमारे रेलवे ट्रैक की कम से कम 90% रेलवे ट्रैक को कवर्ड किया है, मतलब ज़्यादा यूज़ करने वाला जो रेल है वो है फ्लैट फुटेड रेल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इस टाइप का रेल ही हमारे इंडियन रेलवे पे यूज़ किया जाता है। नाम है फ्लैट फुटेड रेल। अब इसका नाम फ्लैट फुटेड क्यों पड़ा है? अब आप देख सकते हैं कि इस टाइप के रेल में हेड जो है उसका साइज़ या उसका शेप बोल सकते हैं आप फुट के कंपेयर में छोटा है, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस टाइप के रेल में इसके जो फुट होते हैं वो स्प्रेड किए हुए होते हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। हेड का साइज़ है 6.37 सेंटीमीटर और फुट है 13.65 सेंटीमीटर, जस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं इसका फुट एकदम फ्लैट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्लैट फुटेड रेल। हेड का लेंथ हाइट होती है 4.37 सेंटीमीटर और फुट की है 2.06 सेंटीमीटर और वेब का साइज होता है 7.86 इन सेंटीमीटर और ओवरऑल साइज इसका 14.29 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का जो रेल होता है ये हमारे इंडियन रेलवे पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और हम बोल सकते हैं 90% रेलवे ट्रैक इसी से कवर्ड हुआ है। सो अब देखते हैं कि फ्लैट फुटेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज ये है कि चेयर्स और कीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड। चेयर्स और कीज़ के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट जब हम किसी रेल
को एक स्लीपर पे फिट करते हैं तो उसको फिट करने के लिए हमें कुछ बोल्ट्स, नट बोल्ट्स की ज़रूरत होती है, फिक्सर्स की ज़रूरत होती है जो इस रेल को स्लीपर से कनेक्ट करके रखे। तो इसे हम कहते हैं चेयर्स और कीज़। तो आप फ्लैट फुटेड रेल्स में देख सकते हैं उनके फुट काफ़ी फ्लैट होते हैं और वो इजीली स्लीपर्स में प्लेस हो जाते हैं, तो उनसे अलग से कोई चेयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि बुल हेडेड या फिर दूसरे टाइप के रेल्स में ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके का जो सिटिंग हम स्लीपर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं उसे हम चेयर्स कहते हैं। लेकिन हमारे फ्लैट फुटेड में इस रेल की सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, इसीलिए हमको कुछ अलग से चेयर्स और कीज़ को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक तरीके से एडवांटेज होता है। मोर स्टिफर इन वर्टिकली एंड लैटरली देन डबल हेडेड रेल। तो डबल हेडेड के कंपेयर ये ज़्यादा स्टिफर होता है, वर्टिकली और लैटरली ज़्यादा स्टिफर होता है। मोर चीपर देन बुल हेडेड। बुल हेडेड के कंपेयर में सस्ता भी होता है। लोड डिस्ट्रीब्यूट ओवर लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर। इस तरीके की जो रेल होती है वो लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ज़्यादा स्लीपर्स में लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ज़्यादा लोड ही कैरी करने की क्षमता रखती है। ग्रेटर ट्रैक स्टेबिलिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैक की जो स्टेबिलिटी होती है इस टाइप के रेल्स में भी ज़्यादा होती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है फिटिंग गेट लूजन मोर फ्रिक्वेंटली ड्यू टू इम्पैक्ट लोड ऑफ रोलिंग व्हील। जो फिटिंग होती है रेल की वो बार बार लूज़ होने लगती है क्योंकि उसके ऊपर जब एक ट्रेन ट्रैवल करती है तो वो बार बार इम्पैक्ट लोड और रोलिंग व्हील्स के कारण इम्पैक्ट लोड वहाँ पे जनरेट करती है, जिसके कारण जो हमारा फ्लैट फुटेड रेल है वो बार बार लूज़ हो जाता है और उसे बार बार फिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक नोट ये है कि जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है ब्रॉड गेज के लिए वो होता है रेल का लेंथ 12.80 मीटर। मतलब ये जो हमारी रेल होती है उसकी एक रेल की लंबाई, देखिए रेल कैसे, दो रेल को इस तरीके से बीच में फिश प्लेट के थ्रू जोड़ा जाता है ना, इस तरीके का बोल्टिंग करके दो रेल्स को जोड़ा जाता है। तो ब्रॉड गेज के लिए जो हम गेजेस मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज। तो जो ब्रॉड गेज होती है उसके लिए जो हम एक रेल यूज़ करते हैं उस एक रेल की लंबाई होगी 12.80 मीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए 12.80 मीटर और मीटर गेज के लिए होगी 11.89 इन मीटर। थैंक यू। आपको यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसी टाइप के लेक्चर्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। सो थैंक यू।